छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। मन सा वाचा कर मना मोहे और न दूजा हो। मन सा वाचा कर मना मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपन में इच्छा नहीं करूं गुरुआन तुम्हारी हो। सपन में इच्छा नहीं करूं गुरुआन तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। पवन दास की विनती समर्थ तिच दीजो हो। पवन दास की विनती समर्थ चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो। भक्ति दान गुरु दीजियो देव
जन्म पाया भूलो नहीं, करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूँ पद सेवा हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब देखो, परमात्मा अपने हर एक शब्द के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा देते हैं। अब इस शब्द के माध्यम से परमात्मा ने धर्मदास जी को निमित्त बना के हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि इस संसार में, इस काल के लोक में, इस नश्वर ज्योति निरंजन के लोक में जब हमें पूर्ण परमात्मा की शरण मिल जाती है, उसके बाद हमने केवल उनसे एक ही वस्तु मांगनी चाहिए और वो है भक्ति। इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए परमात्मा से। यदि आपने उनको परमात्मा मान लिया तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि वो अंतर्यामी है, वो घट घट का जानकार है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर आप उनकी मर्यादा में रह के उनके शरण में आके भक्ति करोगे और जिस भी वस्तु की हमें आवश्यकता होगी वो परमात्मा हमें अवश्य देगा और समय पे देगा। इसके अलावा परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगना। क्यों नहीं मांगना? क्योंकि एकमात्र इस भक्ति के अलावा 21 ब्रह्मांड में हमारा कुछ भी नहीं है। सब कुछ इस काल का है, ज्योति निरंजन का है। इसने तपस्या करके परमात्मा से प्राप्त किया था। 21 ब्रह्मांड की अन्य किसी भी वस्तु पर धन संपत्ति, माँ बाप, बेटा, परिवार, मकान, गाड़ी, घोड़े, किसी भी चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम केवल इसके गुलाम बने हुए थे और केवल हम इन चीजों का उपयोग कर रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति होटल में जाता है, अपना वहां पे किराया जमा कराता है, अब रात को बेड का भी प्रयोग करेगा, टीवी का भी करेगा, कूलर का भी करेगा, एसी का भी करेगा, पानी भी पिएगा, बाथरूम भी यूज करेगा, लेकिन उसकी रुचि नहीं बनती उसमें बिल्कुल भी, 1% भी। ये स्वाभाविक है। आप चाहे किसी भी होटल में चले जाओ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े में, आपकी रुचि बनेगी नहीं। आप उन सभी चीजों का उपयोग भी करेंगे, लेकिन सुबह वहां से निकलते समय मन में जरा भी नहीं आएगा कि ये चम्मच तो ले चलो, चम्मच तो मेरी है। क्योंकि हमें अंदर से इस बात का पता है कि ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है। मैंने तो केवल इसको यूज किया है किराया देकर। तो इसी प्रकार जो 21 ब्रह्मांड है ये एक होटल है, और इस होटल में जितनी भी नकली सुख सुविधाएं हैं ये सब इस काल की हैं। तो 21 ब्रह्मांड में यदि हमारा कुछ है तो केवल परमात्मा की भक्ति, उनका सुमरण, जो गुरुदेव ने हमें भक्ति दी है, केवल वो हमारी है, वो हमारे साथ जाएगी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर तूने भक्ति के अलावा अपने गुरुजी से अन्य कोई भी वस्तु मांगी, किसी भी वस्तु की डिमांड की, तो उसके 2 कारण होंगे जिस कारण से तू मार खाएगा। सबसे पहला तो जो तू मांग रहा है वो तेरा है नहीं, तो तुझे वैसे नहीं मिलेगी। दूसरा, तू समर्थ की शरण में आ गया, धनी की शरण में आ गया। अब उसके अलावा तू अगर किसी और से डिमांड करेगा, किसी और से मांग करेगा, तो परमात्मा तेरे से नाराज होगा। और परमात्मा मान लिया तो फिर वो किसी वस्तु के भरोसे रहने कैसे देगा? अगर आवश्यक होगी तो समय पे परमात्मा जरूर देगा। अनावश्यक वस्तु के लिए हम चाहे कितना रोते रहे, कितनी डिमांड करते रहे, परमात्मा नहीं देगा। और यदि जबरदस्ती करके हमने ले भी ली तो वो वस्तु हमें नुकसान देगी, हमारी भक्ति में वो बिगाड़ा करेगी, हमें फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो गुरुदेव भगवान हमें इस शब्द के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में आने के बाद और जब तुम्हें ज्ञान हो जाए, ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाए, तो यहां की कोई भी वस्तु अपने गुरुदेव से तुमने नहीं मांगनी है, केवल भक्ति मांगनी है। भक्ति में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि एक लड़की ने अपने पिताजी को फोन किया, तो पिताजी उसके ससुराल गया। बोला, बेटी बोल क्या बात है?
तो उसने अपनी बातें बता दी। उसकी सास से पूछा कि भाई क्यों झगड़ते हो आपस में, किस बात का झगड़ा है तुम्हारा? तो उसकी सास ने कहा जी ये किसी चीज को नहीं छोड़ती है, दूध दिखाई दे जाए दूध को ये पी जाए, छाछ दिखाई दे जाए छाछ को ये पी जाए, मलाई ये खा जाए, घी ये खा जाए, ये छोड़ती नहीं कोई चीज को। तो उसके बाप ने कहा कि बेटी एक काम कर, तू दूध पी लिया कर छिपके, दूध में मलाई भी आ जाती है, मक्खन भी आ जाता है, घी भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो दूध पी लिया कर छिपके। तो इसी प्रकार परमात्मा में समझाना चाहते हैं कि आप केवल अपने गुरु से भक्ति मांगो, भक्ति में सारी सुख सुविधाएं भी आ जाएंगी, क्योंकि वो समर्थ है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। और उसने अगर भक्ति अगर करवानी है तो उसको हमारी आंतरिक डिमांड का भी पता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें किस वस्तु की आवश्यकता है, तो समय पे परमात्मा वो भी देगा। ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपने बच्चे को किसी वस्तु के भरोसे रखता हो। ये तो परम पिता है, सेठों का सेठ है, इसके घर में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अंतर्यामी है, इसलिए हमें वो वस्तु नहीं देगा जिस वस्तु से हमारा बिगाड़ा हो जाए। जब समझदार हो जाएंगे तब देखना परमात्मा छिक छिक के देगा, भर भर के देगा, इतना देगा हमसे समाया नहीं जाएगा। कब देगा? जब हमें ज्ञान हो जाएगा। जिस दिन हम इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर माया के गुण और अवगुणों से परिचित हो जाएंगे कि ये धन, ये पैसा, ये माया कहां मेरे को भक्ति में नुकसान देगी और कहां मुझे फायदा पहुंचाएगी, जिस दिन हम इतना निर्णय करने के लायक हो जाएंगे ज्ञान आधार से, उस दिन वो अंतर्यामी परमात्मा फिर हमारे को यहां के सुख भी देना शुरू कर देगा। इसलिए हमने परमात्मा से केवल भक्ति ही मांगनी चाहिए, भक्ति के अलावा दूसरी वस्तु नहीं माननी चाहिए, डिमांड ही नहीं करनी चाहिए हमने परमात्मा से। तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्म ना मोहे और न दूजा हो। तीर्थ व्रत मंदिर पूजा, हमें परमात्मा कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी ये व्रत हैं, ये सब कुछ आपके गुरु जी के चरणों में है। गुरु चरणामृत का मातम में आता है ना, नित्य नियम में, कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे। सब कुछ हमारे गुरु जी के चरणों में है, दुनिया भर के सारे तीर्थ हमारे गुरु जी के चरणों में है। एक कथा सुनते थे पहले शंकर और पार्वती की। उनके दो बेटे थे, गणेश और कार्तिक। उन दोनों में आपस में किसी चीज को लेके और विवाद हो गया कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। तो शंकर पार्वती ने देखा कि अगर वैसे कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे बच्चे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम दोनों में से सबसे पहले जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस आ जाएगा वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो कार्तिक ने सोचा मेरे पास तो मोर है और गणेश के पास चूहा है, मैं तो अभी गया अभी आया। तो वो तो तुरंत उसने उड़ान भर दी और गणेश जी ने अपने माता पिता के शंकर पार्वती के चक्कर लगाने लग गया, 7 चक्कर लगा दिए। तो शंकर जी ने कहा कि बेटा तू क्यों नहीं गया? तो गणेश जी ने कहा कि माता और पिताजी, मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़े ब्रह्मांड है, मेरे लिए तो आप ही मेरी दुनिया है, और मैंने आपकी पूजा कर ली तो मेरे लिए तो सारी पूजाएं हो गई, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया मैंने। यानी उनको केवल इतना ही ज्ञान था। तो वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े वो खुश हुए। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु की शरण मिलने के बाद में, परमात्मा की शरण मिलने के बाद में, अब हमने कई तीर्थों पे, हरिद्वार पर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मक्का, मदीना, फलाने धाम पे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु जी के चरणों में सारी दुनिया के, सारे ब्रह्मांडों के सारे तीर्थ है और उनके फल है। तो हमने सतगुरु की शरण में आने के बाद में ये तीर्थ व्रत मंदिर पूजा वगैरह ये तो करनी नहीं है। इसके अलावा मालिक कहते हैं मनसा वाचा कर्म ना मोहे और न दूजा हो। भक्ति मार्ग में आने के बाद, सतगुरु की शरण प्राप्त होने के बाद, मन कर्म वचन से अपने गुरुदेव के अलावा हमने अन्य किसी को भी इष्ट रूप में नहीं पूजना है। श्रद्धाई नहीं रखनी, जरा सी भी आस्था किसी अन्य में नहीं रखनी है।
अपने गुरु जी के अलावा, क्योंकि इस यथार्थ कबीर पंथ में वो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करता है, स्वयं ही वो गुरु बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर अपने द्वारा रची गई सृष्टि का यथार्थ ज्ञान देता है। गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत। और परमात्मा कहते हैं साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग वो खेल आदि। और तो सतगुरु के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई इष्ट नहीं। इसलिए हमने अपने गुरु के अलावा मन कर्म वचन से किसी अन्य की पूजा नहीं करनी है, किसी अन्य में आस्था नहीं रखनी है। देखो ये जो 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड में जो गुरु भेजता है काल, तो काल की जो व्यवस्था है इसमें इनके गुरु अलग होते हैं और इनके इष्ट अलग होते हैं। लेकिन जो सतलोक की भक्ति है उसमें गुरु और इष्ट दोनों एक ही होते हैं। इसलिए हमने इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी मूर्ख के कहने पर हमने उसके विचारों से प्रभावित होकर अपना धर्म कर्म नष्ट नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ये ज्ञान समझाने के लिए कई बार सत्संगों में बोल देते हैं कि गुरु और इष्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने समझना चाहिए उस समय परमात्मा जो संकेत कर रहे हैं वो जगत वालों के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं। कोई मतलब विष्णु का पुजारी है, कोई शंकर का पुजारी है, किसी ने किसी को अपना गुरु बना रखा है, तो वहां गुरुदेव जगत वालों के लिए बोल रहे हैं। और बहुत सारी जगह फिर परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजने वाली आत्मा को पतिव्रता आत्मा कहते हैं। तो संकेतों को समझना चाहिए। परमात्मा केवल उपदेशियों के लिए सत्संग नहीं करते हैं, अनुपदेशियों के लिए भी करते हैं, सबके लिए करते हैं। तो हमने उनके सत्संगों का निष्कर्ष निकालकर सावधानियां रखकर आगे बढ़ना होता है। तो मनसा वाचा कर्म ना मोय और ना दूजा। और इसीलिए आप और हम सभी भाई बहनों ने अपने अपने घरों से वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो, संत गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु जी की फोटो सब हमने निकाल दी। और एक कॉमन सेंस की बात है, एक सोचने की बात है। गुरुदेव के जितने भी सत्संग हैं उनको उठा के देख लेना, तीनों समय की आरतियां हैं वो सुन के देख लेना, वर्तमान में हिसार जेल से जो सत्संग आ रहे हैं उनको सुन के देख लेना। शुरू में जो जयकारे लगते हैं, सारे जयकारे सतगुरु रामपाल जी भगवान बोलते हैं। केवल एक जयकारा छोड़ते हैं आप और हमारे लिए, स्वयं का। सारे जयकारे गुरु जी बोलते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, कौन बोलता है? गुरु जी। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, कौन बोलता है? गुरु जी। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय, कौन बोलता है? गुरु जी। और उसके बाद गुरु जी चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं ना। फिर कौन बोलता है? भगत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। इतना बोल के फिर भगत चुप हो जाते हैं। फिर गुरु जी बोलेंगे सर्व संतों की जय, सर्व भगतों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय। गुरु जी केवल एक जयकारा आप और हमारे लिए छोड़ते हैं। इसका मतलब भगत ने केवल एक ही जयकारा लगाना होता है अपने गुरुदेव का। और हम कितने बड़े मूर्ख हैं, अपने दादा गुरु जी का भी जयकारा लगा रहे हैं। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। हमारे क्या लगते हैं स्वामी राम देवानंद जी महाराज? दादा गुरु जी। क्या लगते हैं? क्या आपने संत रामपाल जी के मुख से कभी ये सुना है कि पंडित चिदानंद जी महाराज की जय? वो तो उनके दादा गुरु जी थे। संत रामपाल जी ने कभी अपने दादा गुरु जी का जयकारा लगाया क्या? तो हम मूर्ख क्यों लगा रहे हैं फिर स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय? ये विचार करना पड़ेगा।
कुछ चीजें परमात्मा हमारी कॉमन सेंस पे छोड़ देते हैं कि इन बच्चों को कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं पढ़ाए जा रहा हूं, ये पढ़े जा रहे हैं, मैं सुनाए जा रहा हूं, ये सुने जा रहे हैं। कुछ अमल भी करते हैं नहीं करते, कुछ रिएक्शन भी होता है कि नहीं होता है इनके अंदर। तो जब हमारे गुरुजी अपने दादा गुरुजी की जय नहीं बोलते तो हम क्यों बोल रहे हैं भाई। और दूसरी बात, गुरुजी ने तो इस ज्ञान को समझाना है, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भगत नहीं है। गुरुजी अगर गधे का भी जयकारा लगा दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप और हमें पड़ जाएगा, क्योंकि मोक्ष आप और हमें चाहिए। काल के लोक से आप और हमने निकलना है। गुरुजी तो नकली संतों को भी जो है कई बार सत्संगों में बोल देते हैं कि फलाना पूजनीय। हम बोल सकते हैं क्या किसी को? हमारे लिए तो एक ही है पूजनीय, सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो गुरुजी भगवान है, उन पे कोई भी जो है वो कर्म लागू नहीं है। ये कर्म आप और हमारे पे लागू हैं। डॉक्टर के ऊपर कोई परहेज लागू नहीं होता, कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो स्वस्थ होता है। नियम और परहेज मरीज पे लागू होते हैं। तो हमने इस प्रकार से सावधानियां बरत के और बहुत सोच समझ के अब आगे भक्ति मार्ग पर एक एक कदम रखना है। देखा देखी में बिल्कुल भी नहीं चलना है। जब शब्द में स्पष्ट कर दिया कि मनसा वाचा कर्म न मोय और न दूजा हो, यानी मन कर्म वचन से इसमें सब कुछ आ जाता है हर प्रकार से, कि ये परमेश्वर आपके अलावा। कौन कह रहा है? धर्मदास। किसको कह रहा है? कबीर जी को। कौन थे कबीर जी? उसके गुरु जी। तो अपने गुरु जी के लिए क्या कह रहा है कि मनसा वाचा कर्म न मोय और न दूजा। अब बताओ, 650 साल पहले परमात्मा किसी का जयकारा बुलवाया करते थे क्या? किसी का नहीं बुलवाया करते थे। राम देवानंद जी का भी जयकारा नहीं बुलवाया करते थे। ना कोई करुणामय का जयकारा लगवाते थे, ना कोई काशी धाम की जय बुलवाते थे, ना कोई छुड़ानी धाम की जय बुलवाते थे। केवल एक गुरुजी का ही जयकारा भगत लगाते थे। तो हमने बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी भाई। हर चीज को परमात्मा खोल के नहीं बताएंगे। कुछ चीजों के लिए परमात्मा ने साध संगत बनाई है। गुरुजी कहते हैं ना, साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, और निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। तो साध संगत का मतलब गुरुदेव के सत्संग सुनने के बाद आपस में भगत भाई बहन मिलकर बैठ जाते हैं मंडली बना के। जो पुराने भगत होते हैं वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसको कहते हैं साध संगत। तो साध संगत में बैठने से फिर भक्ति मार्ग की नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, भक्ति मार्ग के रहस्य सुनने को मिलते हैं। जो पुराने भगत भाई हैं, जो परमात्मा के नजदीक रहे होते हैं, जो बातें गुरुदेव सत्संगों में नहीं बता पाते, एकांत में उन भक्तों को बता देते हैं, हमें उन गूढ़ बातों का पता चलता है। इसको साध संगत कहते हैं। तो साध संगत से निखार आता है, आत्मा निर्मल होती है, ज्ञान आधार बनता है, भगत मर्यादा तोड़ने से बचता है। इसलिए हमने मन कर्म वचन से अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा सौपन में भी ना तो किसी दूसरे का जयकारा लगाना है, ना अन्य किसी की फोटो अपने घर पर और अपने दरबार में रखनी है, और ना किसी अन्य से कोई डिमांड करनी है, और अपने गुरु से भी सिवाय भक्ति की और दूसरी कोई भी डिमांड नहीं करनी है। इस शब्दों का यही मतलब होता है। शब्दों में परमात्मा रहस्य छुपा के रखते हैं। ये कैप्सूल है। कैप्सूल होता छोटा सा, लेकिन बहुत बड़ी जो है बीमारी को ठीक कर देता है। तो ये सैचुरेटेड हैं, कैप्सूल हैं। इनके अंदर फिर बहुत सारा मटेरियल जो है भरा हुआ होता है, फिर उसका खुलासा होता है। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोतरी आशा। यानी ज्ञान आधार से तो पता चल ही गया, ये अष्ट सिद्धि नौ निधि ये सब कुछ इस काल की है। और काल की हमने कोई वस्तु चाहिए नहीं, हमने तो सतलोक की प्राप्ति करनी है। यहाँ के हर सुख को हमने छोड़ना है।
तो हमने कोई भी डिमांड यहाँ के नकली सुख की, बैकुंठ की, सुरख की, महासुरख की, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, कुछ नहीं चाहिए हमने यहाँ की। यहाँ के चारों मुक्तियां भी नहीं चाहिए हमारे को। हमारे गुरुजी की भक्ति में 24 सिद्धियां हैं, सारी मुक्तियां हैं, सारी रिद्धि सिद्धि हैं। हम ना मांगेंगे तो भी हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमारे को श्री गणेश जी का वो जाप दे दिया। उस जाप के करने से ऑटोमेटिक हमारे अंदर रिद्धि सिद्धि आएंगी। ना चाहते हुए भी वो गणेश जी हमारे को अपनी रिद्धि सिद्धियां देगा। हमें जो मंत्र परमात्मा ने पांचों देवताओं के दे दिए, ना चाहते हुए भी यदि मर्यादा में रहकर हम उनका जाप करेंगे, पतिव्रता पद पे रहकर, मन कर्म वचन से अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर, तो ये पांचों देवताओं की ड्यूटी परमात्मा ने इसी चीज के लिए लगाई है कि मेरे भगत को भक्ति मार्ग पर किसी चीज का कोई अभाव नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मैनेजर है, मैनेजर। और मैनेजर की ड्यूटी होती है लेबर की देखरेख करना, समय पे उनको तनख्वाह देना, किसी को कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका मेडिकल करवाना, उसका इलाज करवाना। मैनेजर की यही ड्यूटी होती है। ये मैनेजर हैं, मालिक हमारा परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। क्या मतलब हमें इन चीजों से? जब हमें चाहिए नहीं तो मतलब क्या? ऐसे तो इस ज्ञान में पता नहीं क्या क्या भगत, इन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं। लेकिन रिद्धि सिद्धि के बारे में नहीं बताया ना, इसका मतलब हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता थी परमात्मा ने बता दिया। अब ऐसे तो बोलो 7 खंड कौन से हैं, 14 दीप कौन से हैं, 9 भवन कौन से हैं, तो हम तो फिर वो कहते हैं ना गुरु जी की आपको केवल मोटरसाइकिल कहां से पेट्रोल डलता है, कहां से वो चलती है, कहां से उसका गेयर लगता है, बस इतना जान लो। मिस्त्री बनोगे मार खा जाओगे। फिर ज्ञानी पाक जाएंगे, 2 व्यक्ति हमसे पूछेंगे और उसको पता यार, वो बताएगा। अब वो फालतू में आके बैठ जाएगा, अब वो फालतू की बातें करेगा, उतने में तुम तुम्हारा सुमरण करते बैठ के। तो ये तो भगत जी ज्ञान का ये तो अथाह है, समुद्र है। जितना गहरा जाओगे उतना डूबते चले जाओ। तो जितनी परमात्मा ने हमें आवश्यकता थी उतनी चीजें खोल के बता दी, बाकी नहीं बताएंगे परमात्मा। ये ग्रंथ साहिब है, 24,000 वाणियां, आपको क्या लगता है सारा खोल के बताएंगे? नहीं बताएंगे। ये तो केवल अपनी समर्थता दिखाने के लिए लिखा है कि देखो मैंने चारों वेदों से ज्यादा वाणियां इस ग्रंथ में लिखी है। कोई ये ना समझे कि मैं अनपढ़ हूं, मेरे को कुछ पता नहीं है। लेकिन उनमें से खोल के उतनी बताएंगे जितनी हमारे लिए आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। अब बाप के पास तो मान लो 20 लाख रुपए, तो क्या बेटे को 20 लाख दे देगा? पेंसिल के लिए 2 रुपए चाहिए तो 2 रुपए देगा, 20 लाख नहीं देगा। ये थोड़ी कि घर में रखे तो सारे उठा के दे देगा। तो जितनी हमें आवश्यकता होगी गुरुदेव हमें उतनी डोज देंगे भक्ति मार्ग की। तो 8 सिद्धि 9 निधि, बस ये सोच लो कि ये यहाँ की सुख सुविधाएं हैं बस। तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोतरी। थोतरी आशा ही है। मान लो किसी ने मांग भी ली और अष्ट सिद्धि मिल गई, 9 निधि मिल गई, उसके बाद क्या होगा? आज जिसको हम अष्ट निधि 9 सिद्धि का दाता मान रहे हैं, गणेश जी को, जो आज पूरी दुनिया को दे रहा है, एक समय बाद वो भी गधा बनता है, 84 लाख योनियों में जाता है। फिर क्या फायदा वो अष्ट सिद्धि 9 निधि लेके? जब अष्ट सिद्धि 9 निधि बांटने वाले की 84 लाख में दुर्गति होती है, तो हम थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं लेके कहां तक हम उनका जो अमल की भोग सकते हैं? हमारे को तो वो चाहिए जो स्थायी हो, जो कभी समाप्ति ना हो, अविनाशी हो। तो वो परमात्मा की भक्ति से मिलेंगी। 24 सिद्धियां आ गई इसमें, कहां 8 सिद्धि, कहां 24 सिद्धि, वो सारी आ गई इसमें। तो गुरुदेव की भक्ति में सब कुछ है। अगर मर्यादा में रह के करेंगे तो, विश्वास के साथ में अगर करेंगे तो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी। यहां का कोई सुख हमें नहीं चाहिए। ज्ञान आधार से हमारे अंदर उनको भोगने की इच्छा नहीं बननी चाहिए। बाकी अगर मालिक की मौज होगी, गुरुदेव की मौज होगी तो परमात्मा देंगे। यहां का सुख भी देता है परमात्मा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देगा जब ज्ञान हो जाएगा। सुख में जब हम विचलित नहीं होंगे, परमात्मा देख लेगा
उस समय यहां का सुख भी देगा, संपत्ति भी देगा, सब कुछ देगा परमात्मा। लेकिन हमने अपनी तरफ से डिमांड नहीं करनी है। भक्ति करेंगे, परमात्मा सब कुछ देता है। हमने सपने में भी इच्छा नहीं करनी इन चीजों की। भगवान मिल गया, इससे बढ़कर और क्या चीज है बताओ? भगवान से बढ़कर कोई सुख नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई धन नहीं, कोई नारी नहीं, कोई ऐश्वर्य के साधन नहीं। भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, ये आना जाना निवार कह अपना कर। और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरी ये अर्ज, मेरी ये प्रार्थना, मेरी इस विनती पे जरा ध्यान देना, अपने चित्त धरना। ये आना जाना निवार कह, ये परमात्मा ये जन्म मरण को समाप्त करके अपने चरणों में ले लो, मुझे सतलोक में बैठा दो, मुझे अपना बना लो। केवल इतनी सी डिमांड परमात्मा से हमने करनी है। दंडवत प्रणाम करते समय हमने परमात्मा से कोई डिमांड नहीं करनी किसी प्रकार की, भक्ति के अलावा, मर्यादाओं के अलावा। अन्यथा परमात्मा कहते हैं कि जब लग भक्ति सहकामना, सहकामना यानी इच्छा के साथ, किसी कामना के साथ में। तो जब तक आप ये भक्ति अपने मन में कोई कामना रख के, कोई इच्छा रख के करोगे, तो कहते हैं तब लग निष्फल सेव। निष्फल यानी बेकार जाएगी, सेव यानी तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति। अगर मन में कोई इच्छा, कोई डिमांड रख के अगर तुम मंत्र जाप करोगे, आरती करोगे, दंडवत करोगे, भक्ति करोगे, यानी ये भक्ति में आ जाता है सब कुछ, दंडवत, आरती, सुमरण, सत्संग। अगर मन में कोई इच्छा पाल के कि बेटा हो जाए, एक मकान बन जाए, अब की बार फसल बहुत अच्छी हो जाए, अगर इस प्रकार की कोई भी डिमांड यदि हम अपने अंदर रख के भक्ति करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुमरण करते हैं, आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, या परमात्मा की कोई महिमा करते हैं, दंडवत करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं जब तक भक्ति सहकामना तब लग निष्फल सेव। और कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। वो तो निष्काम भक्ति से प्रसन्न होता है, निष्काम। केवल एक ही इच्छा हो कि परमात्मा इस गंदे लोक से हमारा छुटकारा करवा दो, उससे परमात्मा प्रसन्न होगा, गुरुदेव उससे प्रसन्न होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, मारे सतगुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, मारे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली रे जागा, संग चले ना धेला रे, खाली आया खाली जागा, संग चले ना धेला रे, मारे सतगुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला,
यहीं मिलाया यहीं रे बिछोड़ जा जागा हंस अकेला रे, यहीं मिलाया यहीं रे बिछोड़ जा जागा हंस अकेला। मारे सतगुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। एक डार पे दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सतगुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद को कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद को कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सतगुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब अब देखो इस शब्द में एक दो बातें हैं जो समझने की हैं। मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मैला रे। मन तो मैला है ही, युगों युगों से इस काल के झंझट में पड़ा हुआ है, विषय विकारों में फंसा हुआ है, गंदगी में धंसा हुआ है। सतगुरु आकर फिर आवाज लगाते हैं, हेला देते हैं। हेला राजस्थान में कहते हैं आवाज लगाना। तो सतगुरु हेला कैसे देता है? सत्संग के माध्यम से आत्माओं को जगाता है, पुकारता है। सतनाम सुमर मन मैला रे, सच्चा नाम उसका सुमरण कर। अब परमात्मा ने हमें जो बताना था वो सब कुछ बता दिया, जितना हमारे लिए आवश्यक था। भक्ति पर हमारे को विश्वास हो, हमारे को दृढ़ता आए, गुरु में हमारा विश्वास बढ़े, इस बात के लिए परमात्मा ने इतने ढेरों सारे सत्संग कर दिए। सात संगतियों के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीख लिया। अब हमने क्या करना है? हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी अपना कोई काम धंधा करते हैं, ऑफिस में मजदूरी करते हैं, कुछ भी, तो हमने ये कोशिश करनी है कि जो हमारा काम है, जैसे हमारा काम पूरा हुआ तो वो कार्य पूरा होने के बाद में हमने इधर उधर की बातें करने के बजाय उसी समय अपना शांति से बैठ के, चाहे चेयर पे चाहे नीचे जैसे भी बैठे हो, कोशिश करो एक अभ्यास हम शुरू करें। तुरंत वहां बैठ के, अगर मान लीजिए 5 मिनट का समय है, आप अपनी ऑफिस में काम कर रहे हैं, लंच हो गया, आपने अपना लंच किया और 5 मिनट का समय आपके पास शेष है, तो 5 मिनट का समय अपने दूसरे साथियों के साथ बकवाद करने में नहीं बिताना, इधर उधर की कोई अटपट करने में नहीं बिताना, मोबाइल में फालतू में यूट्यूब फेसबुक देखने में नहीं बिताना। वो 5 मिनट का समय, खाना खा लिया, बैठ गए,
उसके बाद जो भी आपको सुमरण मिला हुआ है, अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ के, और परमात्मा ने जो भी सुमरण दे रखा है अपना उस पर ध्यान लगाएं। 5 मिनट का समय तो 5 मिनट अपना सुमरण करें शांति से। यानी एक विधि तो परमात्मा ने बताई, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती। लेकिन उस विधि से हमारी बात नहीं बनेगी। वो चलते फिरते खाते पीटते उठते बैठते नाम जाप करने से हमारे अंदर वो स्थिरता नहीं आएगी। परमात्मा हमारे अंदर जो चीज पैदा करना चाहते हैं वो चलते फिरते सुमरण करने से नहीं आएगी। जब तक हम ध्यान लगा के सुमरण करना शुरू नहीं करेंगे। फायदा तो उस सुमरण का भी है, लेकिन वास्तविक फायदा उस सुमरण का मिलेगा जब परमात्मा के द्वारा बताई गई विधि से हम करना शुरू करेंगे। प्रथम मंत्र का जाप परमात्मा ने बताया कि ये सुरती नृत्य और मन के साथ में करना है। सुरती नृत्य मन खाते पीते नहीं लगती। काम करते करते सुरती नृत्य मन नहीं लगता। बस खाली आपकी जुबान बोल रही है, बस इतना ही काम है। आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो सुरती नृत्य कहां से लगेगी? आपका ध्यान तो उस काम में है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं, ठीक है, करना है, लेकिन गाड़ी चला रहे हो, आपकी आंखें तो रोड पे हैं, दूसरी गाड़ियों पे हैं, आपकी सुरती नृत्य कहां से लगेगी? तो हमारी बात बनेगी सुरती नृत्य और मन से प्रथम मंत्र को जाप करने से। उसके लिए हमने अभ्यास करना शुरू करना पड़ेगा धीरे धीरे। दास ने शुरू किया है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो आज से पहले मैंने नहीं बताया। और उसमें आनंद भी एक विशेष आएगा। मन हर प्रकार की चिंताओं से हटके एक जगह केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि इसी विधि से हो सकता है मन केंद्रित है, दूसरी कोई विधि नहीं है। जो सुमरण हमें गुरुदेव ने दिया ना, इस सुमरण पर ध्यान लगाने से ही मन केंद्रित होगा, हर कहीं से दौड़ के वापस आएगा। बाकी और किसी भी विधि से मन कंट्रोल में नहीं आएगा, मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा। और शुरुआत में जब आप गुरुदेव द्वारा बताई गई विधि से सुमरण करना शुरू करोगे, बैठ के थोड़ा समय निकाल के, जरूरी नहीं है कि एक बार में आधा घंटा बैठ के पूरा ही करें। अगर समय है तो करो, नहीं तो 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 20 मिनट। महीने 20 दिन में जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा अभ्यास हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर हम 5 मिनट के लिए भी बैठेंगे ना कि चलो 5 मिनट बैठ के सुमरण करता हूं, तो आपको इतना आनंद सा आने लग जाएगा कि कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे को। कब 10 मिनट हो जाएंगी, 15 मिनट हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। वो है सुमरण की वास्तविक विधि। सतनाम मिला है तो सतनाम को उसी प्रकार से, जैसा गुरुदेव ने बताया, सुरती नृत्य मन और पवन। सुरती नृत्य यानी जो मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है, वो मंत्र को बोलते समय जो विधि गुरुदेव ने बताई है, उस मंत्र के ऊपर हमारा ध्यान रहे। मैं होठों से क्या बोल रहा हूं, सतनाम का सुमरण कर रहा हूं तो बाहर कौन सा मंत्र जा रहा है, अंदर कौन सा आ रहा है, उस मंत्र, उस शब्द के ऊपर ध्यान रहे। और मन यानी हर प्रकार के बकवादों से, हर प्रकार के टेंशन से ध्यान हटाकर मन को उस शब्द पे लगाएं, सुमरण पे लगाएं। और पवन यानी श्वास उश्वास के द्वारा जो विधि गुरुदेव ने हमें बताई है। तो सतनाम के सुमरण की विधि है सुरती नृत्य मन और पवन। ये चारों एलिमेंट जब हम लगाकर सुमरण करना शुरू करेंगे, ये एकदम से नहीं होगा कि आज ही आपने शुरू किया और आज ही लग जाएंगे, महीना भर लग जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। सुबह नित्यनेम हुआ, उसके बाद में अपना 10 मिनट बैठ गए, मालिक का ध्यान लगाया। बीच में कभी समय मिल गया, फालतू की बकवाद करने से अच्छा है अपना आराम से बैठ जाओ शांति से। जरूरी नहीं कि पैरों को आप ऐसे रखो, पद्मासन लगा के करना जरूरी नहीं है। पैरों में दिक्कत है तो लंबा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर सकते हो तो ऐसे बैठ जाओ, चेयर पे बैठे तो चेयर पे बैठ जाओ। मेन चीज है उस शब्द के ऊपर ध्यान लगाना जो गुरुदेव ने हमें दिया है, जो मंत्र दिया है, वो एलिमेंट लगा के उस पर ध्यान लगाना। शुरुआत में थोड़ी सी काल जो है ये गड़बड़ करेगा, मन भागेगा इधर उधर, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता ना। कोई भी जानवर होता है, कोई गाय का बच्चा होता है, भैंस का बच्चा होता है, या कोई कुत्ते का बच्चा होता है, जब उसको पहली बार बांधने का प्रयास करेंगे तो वो गर्दन को हिलाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा।
ऊंट या बैल को पहली बार जब किसान खेत में हल जोतता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो दौड़ने का प्रयास करता है कि मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो उसकी प्रोसीजर यही है उसको सेट करने की कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको लगाए। और फिर वो ऊंट का बच्चा समझ जाता है कि अब तेरा और दूसरा काम नहीं है बेटा, तेरा काम यही है, तेरा जन्म इसीलिए हुआ है, तू खेत में हल जोत, गाड़ी जोत के अपना काम कर। उसको फिर मालूम पड़ जाएगा कि तू एरोप्लेन में घूमने के लिए नहीं आया, तेरा काम यही है, इस किसान का साथ दे। फिर इस मन को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि बेटा तेरा काम अब बकवाद करने का नहीं है, यहां तेरे को तेरी खुराक नहीं मिलेगी, जैसा ये कह रहा है वैसा कर ले, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो थोड़ी बहुत मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये अभ्यास बनेगा फिर हमारा धीरे धीरे, और ये हमें बनाना पड़ेगा भगत जी। ये भागते दौड़ते, खाते पीते, मोटरसाइकिल पे चलते फिरते, लोगों से बातचीत करते फिरते, ये सुमरण नहीं है। ये तो परमात्मा ने इसलिए वाणी बोली है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। मालिक को पता है कि ये शुरुआत में जब तक इसको अच्छे से ज्ञान समझ में नहीं आएगा, भक्ति इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक ये सुमरण को सही तरीके से नहीं करेगा। इससे अच्छा है ये चलते फिरते खाते पीते थोड़ा बहुत करे, जैसे भी करे कुछ तो करे, इस मन को बांस पे चढ़ा के रखे, नहीं ये तो मन बकवाद करेगा, इसको उल्टे कामों में जा बैठाएगा। तो परमात्मा चाहते हैं कि बैठ के सुमरण अभी शुरू ना हो, उससे अच्छा है खाते पीते कर ले, चलते फिरते कर ले, मन को मौका ना मिले बकवादों के लिए, दूसरी बातें सोचने के लिए। लेकिन वास्तव में हमारी बात बनेगी सही विधि से सुमरण करने से, सुरती नृत्य मन और पवन के साथ में सुमरण करने से ही बात बनेगी। उसके लिए हमने समय निकालना पड़ेगा। और सत्संगों में परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि बच्चों, परमात्मा का काम सबसे पहले, रोजी रोटी का पेट भरने का काम, सांसारिक काम बाद में, सेकंड नंबर पे। प्रथम पे गुरु जी की भक्ति, परमात्मा की सेवा। यानी सेवा का मतलब ये नहीं कि परमात्मा के पैर दबाना परमात्मा की सेवा होती है। परमात्मा की सेवा का मतलब होता है जो भक्ति हमें गुरु जी ने दे दी, वो भक्ति ही परमात्मा की सेवा है। गुरु पद सेवै बिरला कोई, जहां पर कृपा। तो गुरु पद सेने का मतलब है गुरु जी ने हमें जो पद्धति, जो भक्ति की विधि बता दी, उसको करना ही गुरु जी की सेवा करने में आता है। उसी से प्रसन्न होगा गुरु जी। अब तुम गुरु जी के चरण तो दबा दो और भक्ति तुम करो नहीं, तो क्या गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे? तो हमने विधि से अब करना शुरू करना पड़ेगा। सांसारिक कार्यों से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। आज अगर समय नहीं निकाला तो कल को फिर समय समय होगा, फिर बात नहीं बनेगी। फिर वो मालिक बताते हैं बैल का जीवन मिलेगा, गधे का जीवन मिलेगा, एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर एक सेकंड की। तो हमने विधि से सुमरण करना शुरू करना पड़ेगा। आप कहीं कोई सत्संग में जाते हो, साथ संगत में जाते हो, जितनी आवश्यक बात है उतनी करो, उसके बाद अपना बैठ जाओ सुमरण पे, करो विधि से। बैठे बैठे अगर आपके पैर दर्द कर रहे हैं, आपकी कमर दर्द कर रही है, तो लेट जाओ, ध्यान अपना उस विधि पे रखो। विधि जो परमात्मा ने बता दी, उस विधि पे रखो अपना ध्यान। फिर चाहे तुम लेट के करो चाहे बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑफिस में लेट के थोड़ी करोगे, बैठ के करना पड़ेगा ना। घर पे तो चलो लेट लोगे, बाहर थोड़ी लेट लोगे। तो मेन चीज है जो विधि परमात्मा ने बताई है। और आंखें बंद इसलिए की जाती है क्योंकि आंखें अगर खुली होंगी तो ध्यान हमारा इधर उधर जाता है। इसलिए उस मन को केंद्रित करने के लिए आंखें बंद की जाती है। अन्यथा सुमरण में आंखें बंद करो या खुली रखो, उसका कोई महत्व नहीं है कि आंखें बंद कर लोगे तो भाई कोई ज्यादा तुम्हें कुछ होगा, नहीं। आंखें बंद इसलिए की जाती है कि आंखें जो बंद हैं तो मन को फालतू की चीजें देखने के लिए मौका नहीं मिलता, वो केंद्रित होने का जो है वो प्रयास हो जाता है फिर, इसलिए आंखें बंद की जाती है।
अब आंखें खोल के कर रहे हो, उधर से कोई बिल्ली आ गई, कोई कुत्ता आ गया तो तुरंत ध्यान जाएगा, कोई बच्चा आ गया ध्यान जाएगा, कहीं छोरा ना गिर जाए सीढ़ियों से, और आंखें बंद है तो चाहे गिर जाए हमें पता ही नहीं। तो हमारा मन जो है, ध्यान जो है वो केंद्रित रहता है आंखें थोड़ी सी बंद करने से। तो ये विधि हमने शुरू करनी पड़ेगी भगत जी। जब तक हम इस स्थिति में नहीं आएंगे, मन में वो शांति, वो सुकून, वो स्थिरता, वो आत्मिक आनंद जो सुमरण के समय आना चाहिए वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब एक तो खाना हम बैठ के खाएं, हाथ वाथ धो के बैठ के शांति से खाएं, और एक मोटरसाइकिल चलाते चलाते खाएं, खेत में हल जोते जोते खाएं, या रास्ते में चलते चलते खाएं, तो खाना तो वो भी जाएगा पेट में, लेकिन उस खाने में और बैठ के खाने में रात दिन का अंतर है। सुकून, शांति, चैन, आराम जो बैठ के खाने में मिलेगा वो चलते फिरते खाने में नहीं मिलेगा। अब एक तो लैट्रिन बैठ के करो और एक लैट्रिन चलते फिरते करो। भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चलते फिरते भी लैट्रिन कर देते हैं, लेकिन वो सारे तो कपड़े बांध देते हैं, खुद सारा वो उसमें जो है वो सड़ जाता है। तो कितनी मेहनत बढ़ गई उसके माँ बाप की, और उसको भी थप्पड़ लग जाता है एक आधा। तो जिस चीज की जो विधि है, हमने अगर विधि से उसको करेंगे तो हमें उसका संपूर्ण फायदा मिलेगा। अब गुरुदेव ने बताया कि जैसे गोली आती है, बंदूक की गोली, अब एक तो उस गोली को आप जी हाथ में पकड़ के मारो निशाना किसी चीज पे, और एक उसको बंदूक में डाल के फिर निशाना मारो, तो कौन सा काम करेगा? गोली तो वही है, लेकिन सही काम करेगा उसको बंदूक में डाल के निशाना लगाने से। तो सुमरण तो यही है, लेकिन सुमरण अपना सही काम करेगा सुरति, नृत्य, मन और पवन रूपी इस बंदूक में डाल के सुमरण करने से। तो विधि से करना पड़ेगा भगत जी, हमने शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत करो, शर्माशर्मी नहीं करनी है किसी की। काहे की शर्माशर्मी करें? मान लो रिश्तेदारी में चले गए, कहीं ऑफिस में हैं, लोग सोचेंगे यार ये सोचेगा बाबा बन गया, महात्मा बन गया, अरे क्या यार इस कलयुग में तू भी। तो उनकी नहीं सुननी हमने, वो तो जगत के आदमी है बेचारे, उनको पता ही नहीं है। अरे जब वो हाथ में सिगरेट लेके लंच करने के बाद में सिगरेट लेकर यूं कर करके पीते हैं, जब उनको वो बुराई करने में कोई शर्म नहीं आ रही, तो हमारे को सुमरण करने में काहे की शर्म है? हम तो अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, वो अपने लिए बुरा कर रहे हैं, फिर भी कोई शर्म नहीं है। तो शुरुआत तो होगी ना कहीं कहीं। तो हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, वो जो मर्जी कहें, उनको ज्ञान नहीं है, वो बोलते रहे। हमें परमात्मा ने विधि बता दी, ज्ञान दे दिया, अब हमने उस पर चलना है। हमने दूसरे लोगों से डिफरेंट दिखाई देना है, जगत में जाके जगत की तरह नहीं दिखाई देना। दूसरों को लगना चाहिए कि यार ये व्यक्ति भी ये भी है, काम दोनों का एक है, इसके विचारों में, इसके हाव भाव में रात दिन का अंतर है, होना चाहिए भगत जी। आचार विचार व्यवहार बोलचाल में, उठने बैठने में, निगाह दृष्टि में होना चाहिए। अब एक तो ऑफिस में कोई जगत वाला है, पास में कोई लड़की भी कंप्यूटर पे काम कर रही है, तो वो तो किस प्रकार से बातें करते हैं हमें पता ही है। आपस में थप्पा थुप्पी जो है मार देते हैं, ऐसी वो बातें करते हैं, अश्लील मजाक या लहजे में बात करेंगे। और एक कोई भगत है, वो बेचारा अपना ध्यान अपने कंप्यूटर पे रखेगा, फालतू की कोई बात नहीं करेगा इधर उधर। तो दोनों में कितना जो है डिफरेंट हो गया। तो भगत की रहनी करनी भी इस प्रकार से होगी, तभी बात बनेगी। तो अब हमने परमात्मा के सुमरण को विधिवत करना शुरू करना पड़ेगा भगत जी। शुरू में थोड़ा सा जोर आएगा, क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगता। मन तो चाहता ही नहीं कि मैं ये भक्ति कर लूं, लेकिन मन को हमने हिलाना पड़ेगा। जैसे बैल को और ऊंट को हल में हिलाना पड़ता है, थोड़ा समय लगेगा। शुरू में थोड़ा भागेंगे, दौड़ेंगे, काटने का प्रयास करेंगे, लेकिन बैठे रहो। परमात्मा ने बताया कि खानी पड़ेगी कड़वी दवा अगर रोग ठीक करना है तो, और कोई इलाज नहीं है। तो मन वैसे नहीं रुकेगा। ये तो मन का तो काम है तुम्हारे को भगाना, इधर उधर दौड़ाना, फालतू के विचारों को मन में लेके आना। तो उसको रोकने के लिए हमने थोड़ा इसको हिलाना पड़ेगा। शुरुआत करो 5 मिनट से, 10 मिनट से। आप सुबह सुबह मान लीजिए
प्रथम मंत्र करते हैं अपने मंत्र कार्ड से या वैसे। अगर मंत्र कार्ड से कर रहे हैं तो ठीक, अपना लेके 10-15 मंत्र आपने अपने उस मंत्र कार्ड में देख के कर लिए। फिर अपना 5 मिनट 10-15 मंत्र आपने ये विधि थोड़ी सी अपनाई, शांति से ध्यान लगा के करने की। फिर अगर मन भग रहा है तो फिर अपना मंत्र कार्ड रख दो सामने। तो भगेगा कहां, जाएगा कहां? आंख खोलेगा तो मंत्र कार्ड से करेगा, और बंद करेगा तो ध्यान से करेगा। तीसरा रास्ता ही नहीं है। तो फिर ये धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन होगा किसका? जो मर्यादा में होगा। जो मर्यादा में होगा उसी का मन रुकेगा। नहीं तो भाई ऐसे बैठने वाले तो लाखों लाखों साल जंगलों में बैठ के चले गए, उनका मन नहीं रुकता। गुरुजी ने कब बताया कि आंख बंद करके साधना नहीं करना? अरे तो हम वो समाधि थोड़ी लगा रहे हैं मेरे भाई, हमारे को तो मंत्र मिले हुए हैं, हमें तो वास्तविक जो अमल की विधि मिली हुई है। हमारी समाधि थोड़ी लगेगी, हमारी समाधि नहीं लग सकती भगत जी। लगनी होगी तो भी नहीं लगने देगा परमात्मा। ये तो सहज समाधि भगत जी। मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि पूरे मंत्र यूं बैठ के करो आधी घंटे। पैर दर्द कर रहे हैं, सीधे कर लो। उस समाधि में कहां पे वो लोग पैर सीधे करते हैं? कोई भी ऋषि महात्मा की फोटो में आपने यूं पैर देखे क्या? फिर अपन कोई खड़े होके थोड़ी मंत्र कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े होके थोड़ी कर रहे हैं। चलो ये बात मैंने बोल दी, लेकिन क्या भगत भाई क्या करते नहीं है क्या बैठ के मंत्र? क्या आंख बंद करके क्या कोई मंत्र नहीं करता है क्या? खूब करते हैं। वास्तविक विधि वही है। आज तक लगी किसी की? फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारी नहीं लग सकती भगत जी, परमात्मा नहीं लगने देगा। लग जाती, लेकिन परमात्मा ने हमारे को उसी सिस्टम से ये मंत्र दे रखे हैं, हमारी समाधि नहीं लगेगी। बहुत सारी चीजें हैं, परमात्मा उनको बंद कर देता है, आशीर्वाद दे देता है कि बेटा आज के बाद में तेरी समाधि नहीं लगेगी, नहीं लगती। अरे पार्वती का गुरु पूरा नहीं, पार्वती को मंत्र पूरे नहीं, पार्वती कोई भगत नहीं, उसको कोई तत्वदर्शी संत नहीं, और उसकी समाधि जो लगी थी उसके पिछले जन्म की जो है कमाई से लगी थी। नहीं वही मंत्र तुम कर रहे हो, उससे भी अच्छे मंत्र कर रहे हो, तुम्हारी क्यों नहीं लग रही आज समाधि? बताओ, लगनी चाहिए ना, नहीं लग रही ना। पहले रामानंद की समाधि लगा करती थी, 2 मिनट में समाधिस्थ हो जाता था कि बेटा मैं तो समाधि लगा के वहां पहुंच जाता हूं, मैं त्रिवेणी पे। तो वो समाधि लगा के गए ना ऊपर, और उसके बाद जब उसको गुरुजी ने नाम दिया कबीर साहब ने, और उसको ये मंत्र दिए, उसके बाद कभी सुना कि रामानंद की जो है कभी समाधि लगी हो? नहीं लगेगी। आज तक सुना कि संत रामपाल जी के किसी एक भगत की समाधि लगी हो? नहीं। हमारी है सहज समाधि। बैठ के मंत्र करना, शांति से मंत्र करना कोई ये गुनाह थोड़ी है, ये तो ध्यान लगाने की विधि है परमात्मा की। और कैसे लगाओगे बताओ? खाते पीते तुम्हारा ध्यान लग नहीं सकता, बैठ के करोगे तो तुम कह रहे हो समाधि ना लग जाए, फिर क्या करोगे? नहीं लगती भगत जी, ऐसे समाधि नहीं लगेगी हमारी। हमारे को जो मंत्र जो विधि परमात्मा ने दी है वो उसी हिसाब से दी है। आप कितना प्रयास कर लो, आपको आनंद आएगा। जितना लंबा बैठोगे, जितना सुमरन आप जो है वो करोगे, क्योंकि आप कोई तप नहीं कर रहे, आप कोई मनमुखी साधना नहीं कर रहे, आप किसी मनमुखी गुरु से राधा राधा का जाप लेके नहीं कर रहे, आप राधा स्वामी पंथ के वो पंथी नहीं हो जो आपको आपके गुरुजी ने बताया हो कि ऐसे मंत्र कर, मुंह ढक के कर, 2 घंटे ऐसे बैठ के कर। नहीं, सहज समाधि है। शुरू करो, आनंद आएगा भगत जी, तभी बात बनेगी। ये खाते पीते उठते बैठते मंत्र करने वाले देख लो आज वो राजनीतियां कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनका। जब तक भक्ति अंदर नहीं प्रवेश करेगी तो भाई साहब आत्मा कहां से मतलब अपनी चेतना में आएगी?
करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। कभी कभी दास प्रथम मंत्र और सतनाम कभी कभी आंखें बंद करके करता है, तो दास को सुबह के समय में जैसे करता है, गुरु जी दास को वापिस मिलता है। तो आनंद आ रहा ना भाई, वो वास्तविक विधि है, आनंद तो आएगा ना। अब गर्मी के टाइम में एक तो आप एसी में जाके सो, और एक वैसे आप गर्मी में पड़े हो, तो नींद बहुत जल्दी कहाँ आएगी? एसी वाले कमरे में आएगी कि उसमें आएगी? तो विधि से कोई काम करोगे तो उसमें आनंद आएगा ना भगत जी। तो नींद आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब बैठे बैठे नींद आ जाएगी। जब नींद आने लगे तो आंख खोल ले। अरे नींद आने से पहले आंख खोल ले भाई, आंख खोल के मंत्र जाप कर ले, और कोई काम याद आ गया वो कर ले अपना, फिर जब नींद नहीं आवा तब बैठ जा। सहज समाधि, सहज विधि है ये भक्ति की, करना पड़ेगा सिस्टम से भगत जी। आप दुनिया भर की टेंशन लेके, दुनिया भर की बकवादे लेके, और आप सोचोगे कि मैं चलते फिरते मंत्र करके सतलोक पहुंच जाऊंगा, जिंदगी में नहीं जाओगे भगत, कभी जिंदगी में नहीं जाओगे। चलते फिरते आदमी को कभी नींद आई आज तक है? क्यों नहीं आती? नींद लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो भाई इस भक्ति मार्ग में अगर इन मंत्रों का वास्तविक लाभ लेना है तो आपने बैठ के सुमरण करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सुरती, नृत्य, मन और पवन ये बैठ के ही लग सकते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते चलते नहीं लगेंगे। ये भाई साहब अपना रेलवे का काम करते हैं, ये पटड़ियों को ठोकते ठोकते सुरती, नृत्य, मन, पवन नहीं लगा सकते। तो इसलिए दास कह रहा है कि बैठ के सुमरण करने का अभ्यास करना पड़ेगा। अब गुरुजी ये बात अगर शुरू से कह दें तो शुरू में भगत जी इतना ज्ञान तो होता नहीं है, 20 प्रकार के लोगों के काम धंधे होते हैं, वो सोचेगा अरे यार ये काहे की भक्ति, यार बैठ के कोई सुमरण होता है क्या? लेकिन गुरुजी को पता कि एक समय आएगा, साल 2 साल 4-5 साल बाद में, ये चलते फिरते सुमरण जब थोड़ा बहुत अपना काम जो है करना जब ये शुरू करेगा तो इनके अंदर चेतना भी आएगी, इनकी आत्मा को फिर अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये चलते फिरते करना, इससे कोई आनंद नहीं है। वो खुराक नहीं मिलेगी आत्मा को, जो खुराक उसको चाहिए। अब एक तो बैठ के खाओ आप लड्डू, और एक सामने कोई दूसरा खड़ा हो गया आपके मुंह पे यूं मारे, ले कोई तो नाक पे लगेगा, कोई इधर से निकल जाएगा, एक आधा कोई मुंह में चला जाएगा, तो उसमें नुकसान भी है, उसमें पेट भरने में टाइम भी लग जाए। और बैठ के खाओगे तो 5 है तो 5 खा लोगे फटाफट, है ना? बैठ के करने का फायदा। तो बैठ के करना पड़ेगा भगत जी, भीड़ को देख के मत चलो, भगतों को देख के मत चलो। गुरुजी ने एक ही बात कह दी कि जो प्रथम मंत्र है सुरती, नृत्य और मन के साथ में, और शतनाम का सुमरण सुरती, नृत्य, मन और पवन के साथ में। भाई ये तत्व चलते फिरते नहीं लग सकते, बिल्कुल नहीं लग सकते। आपकी कितनी कोशिश कर लो आप, ये चारों एलिमेंट चलते फिरते नहीं लगेंगे, आपको बैठ के ही लगाने पड़ेंगे। मन को रोकने का यही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। जो विधि भगवान ने बता दी उस विधि से अगर सुमरण करेंगे तो फिर इस आत्मा को वो वास्तविक आनंद महसूस होगा, तब हमारी रुचि बनेगी भक्ति में। फिर फालतू की बातों में हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उठना बैठना किसी के साथ। जब भी समय मिलेगा, 5 मिनट का भी समय मिल गया, तुरंत अपना उस श्वासों का एक अलग ही आनंद आएगा भगत जी। धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। फिर आप दिन में कोई 10 बार ऐसे जब भी समय मिलेगा तुरंत अपना, ये सहज समाधि है। हम ये कोई हट करके नहीं कर रहे कि मेरे को ब्रह्मा जी के दर्शन हो जाएं, मेरा गणेश वाला वो कमल खिल जाए। हमारा ध्यान कहाँ है? जो गुरुजी ने मंत्र दिया उस पे है। गणेश की खोपड़ी में थोड़ा ध्यान है हमारा, गणेश में लोक में जाने का ध्यान थोड़ी हमारा। हमारा टारगेट क्या है? गुरुजी ने जो विधि बता दी उस विधि से हम मंत्र कर रहे हैं अपने। लगे ना लगे परमात्मा जाने, लग जाए तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, नहीं लगे तो हमारा कुछ जो है वो घाटा नहीं है। हमारी जो कमाई है वो हो रही है हमारी। और कोई भी चीज है भगत जी, आदमी घर से बाहर निकलता है तो वही काम करेगा जहां 2 पैसे मिलेंगे।
ऐसे फैक्ट्री में कोई आदमी मतलब फ्री में कोई काम करने जाता है क्या कि ले यार मैं फ्री हूं 5-10 मिनट में तेरी फैक्ट्री में काम कर देता हूं, कोई करता है? तो इस आत्मा को जब आनंद आने लग जाएगा ना, फिर ऑटोमेटिक ये ध्यान लगाने लगेगी, ऑटोमेटिक ये समय निकालने लग जाएगी, ऑटोमेटिक। अब एक बात बताओ, ये ऑडियो आ रही है सार जेल से, गुरुजी ने ऑडियो में क्या कहा कि बच्चों थोड़ी देर तुम रोया करो, परमात्मा को याद करके, उनके गुणों को याद करके थोड़ा रोना सीखो, रो, आंखों से आंसू निकालो। सबके सामने शर्म आती है तो एकांत में जाके करो। क्यों भाई, रोना क्या बाहर रोड पे खड़ा होके नहीं हो सकता क्या? लेकिन रोड पे खड़े होके आप नहीं रो सकते, आपके मन में लोकलाज रहेगी, पड़ोसी कोई देख लेगा, वो देख लेगा, ये देख लेगा, क्या कहेगा। एकांत में जाके रो लोगे क्योंकि वहां आपको कोई देखने वाला नहीं है। तो रोना तो रोड पे भी होता है, फिर एकांत के लिए क्यों बोला गुरुजी ने? तो मंत्र तो चलते फिरते भी होते हैं, लेकिन एकांत में बैठ के करने पड़ेंगे आप। अगर वास्तविक आनंद चाहते हो तो, उन मंत्रों का वास्तविक लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो समय निकालना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा भाई। 10-15 दिन दिक्कत आती है, ज्यादा दिन नहीं आती, उसके बाद में फिर हैबिट सी बन जाती है। दूसरा, एक तो होता भगत जी बाहर की क्रिया और एक होती है आंतरिक क्रिया। एक समय हमारा भक्ति मार्ग पे ऐसा भी आ जाएगा, अभी तो हम आंख बंद करके भी मंत्र करेंगे तो हम लोग जो भी मंत्र बोलेंगे तो हम उस मंत्र को अपने शरीर से बाहर देख रहे हैं भाई। जैसे होठों से बोल रहा हूं या श्वास के द्वारा निकाल रहा हूं, तो अगर मैं सतनाम का जाप करूंगा आंख बंद करके बैठ के शांति से सहज रूप में, तो मेरा ध्यान कहां रहेगा? शब्दों के ऊपर। कौन सा बाहर ले रहा हूं, कौन सा मैं अंदर छोड़ रहा हूं, कहां से? यहां रहेगा ध्यान, नाक पे। अगर मैं प्रथम नाम का जाप कर रहा हूं तो मेरा ध्यान यहां रहेगा, मेरे मुंह के ऊपर, कौन सा मंत्र बोल रहा हूं। यह है बाहरी क्रिया, इसमें भी उतना आनंद नहीं है। एक समय आ जाएगा जब हम प्रथम मंत्र का जाप करेंगे और जो मंत्र हमें गुरुजी ने दे दिया उसको हम अपने शरीर में देखना शुरू कर देंगे। गुरुजी ने बताया ना, रीढ़ की हड्डी में अंदर 5 कमल हैं, जहां पे जो अमल के स्वाद कमल यहाँ है, उसके बाद में फिर जो है अमल के मूल कमल में जो है गणेश जी है, फिर नाभि कमल में ये मतलब विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, फिर ये कंठ कमल में दुर्गा जी है, फिर हृदय कमल में शंकर और पार्वती जी है। तो फिर एक समय ऐसा आएगा भगत जी, हम जब वो मंत्र जाप करेंगे ना, जब हम लोग ब्रह्मा सावित्री का करेंगे तो हमारा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे उस कमल पे जाएगा। फिर जब हम दूसरा मंत्र करेंगे अगले वाला श्री गणेश जी का, तो 4 उंगल नीचे ध्यान जाएगा दूसरे कमल पे। हमने देखे नहीं कमल, लेकिन मन में एक मतलब विचार बन जाएगा, एक वो आकृति सी बन जाएगी। कभी रीढ़ की हड्डी की तरफ ध्यान जाएगा तो कभी आगे की तरफ ध्यान जाएगा। मतलब कहां है वो कमल? जो जो मंत्र जाप करेंगे उस कमल के ऊपर ध्यान जाएगा हमारा। ब्रह्मा सावित्री का किया तो वहां गया कि भाई हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म रूप में है। फिर जब दूसरा करेंगे हम गणेश जी का, तो 4 उंगल जो है नीचे ध्यान जाएगा। फिर जब श्री विष्णु और लक्ष्मी का करेंगे तो फिर नाभि कमल पे ध्यान आएगा। फिर जब इस दुर्गा का करेंगे तो यहाँ पे कंठ कमल पे ध्यान आएगा कि भाई यहाँ पे है वो। फिर इससे नीचे जो है शंकर और जो है पार्वती का आएगा ध्यान। फिर ये आंतरिक भी होने लगेगा। जब आंतरिक जब हम करेंगे ना, फिर हमारा बाहर की किसी चीज पे ध्यान नहीं जाएगा। अगर बाहरी मंत्र करेंगे ये सोच के भाई हमने ये प्रथम मंत्र शुरू कर दिया, 7वां मंत्र बोल दिए, जैसे मंत्र कार्ड सामने है या वैसे भी, तो हमारा ध्यान हमारे शरीर से बाहर हो रहा है। तो बीच बीच में मन जो है मतलब जो है वो भग जाता है। लेकिन जब आंतरिक रूप से हम जब मंत्र जाप जब हम करेंगे ना, तो फिर हमारा ध्यान बाहर नहीं भटकेगा, ध्यान लगेगा। और ध्यान लगेगा तभी बात बनेगी। ध्यान का ही सारा खेल है। अब अपने गुरु जी से ध्यान हटा के तुम और कोई पूजा करोगे तो तुम्हारा मोक्ष होगा क्या? तो गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया, हमने मंत्रों को ध्यान से करना है। ध्यान से करने की तो विधि बताइए गुरु जी ने, सुरति नृत्य मन और पवन। वरना अगर ऐसे करने तो फिर ऐसे करते रहो, फिर चलते फिरते। अब उस विधि तो बैठ के लग सकती है भाई साहब, या फिर आप जी लेटे हुए हैं, मतलब शांति में एकांत में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप जी मतलब कि बैठ के करो,
लेट के कर लो, चेयर पे बैठ के कर लो। कहने का मतलब है एकांत में शांति से, तभी लगेगी और तभी वो आनंद आना शुरू होगा, नहीं तो नहीं आएगा। करते रहो ऐसे तो चाहे कितना है। मालिक ने बताया ना, माड़ा तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही और मन तो चारों दिशाओं में फिरे, ये तो सुमरण नहीं। अब चलते फिरते करोगे तो ऐसा ही होगा भैया। तो गुरुजी हर चीज को कह भी रहे हैं और उस चीज को गुरुजी खुद ही जो है काट भी रहे हैं, यानी वास्तविक विधि कुछ और है, तब बात बनेगी। तो परमात्मा कहते हैं मारे सतगुरु दे रहे हे लारे और सतनाम सुमर मन मैला रे। सतनाम यानी सच्चा नाम, जो प्रथम नाम है उसको भी सतनाम ही कहते हैं, क्योंकि वो भी पांचों देवताओं का सच्चा नाम है। 2 अक्षर का मंत्र है उसको भी सतनाम कहते हैं। सार नाम मिलेगा उसको भी सतनाम कहते हैं, वो सच्चा नाम है उस परमात्मा का। सतनाम का मतलब ये नहीं कि खाली 2 अक्षर वाला नाम ही होता है सतनाम। जो सच्चे नाम है वो चाहे देवताओं के हैं, चाहे परमात्मा के हैं, चाहे काल का है, वो सतनाम होता है। तो यहां जिसको प्रथम नाम मिला है उसके लिए भी वो सतनाम है, सेकंड मिला उसके लिए भी वो सतनाम है। तो शुरुआत भाई और बहनों अब हमने जो है वो कर देनी चाहिए। और ये विधि, ये प्रोसीजर परमात्मा ने आप और हमारी बना दी कि अब हम इस स्थिति में आ जाएं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इस स्थिति में नहीं आ सकते। पहली बात तो वो मर्यादा में नहीं, दूसरी बात वो गुरु जी को भगवान नहीं मानते, वो पतिव्रता पद पे नहीं है, उनके तो 5-5 पति हैं, उनके अंदर वो भक्ति भाव हो ही नहीं सकता। आपके घरों पे परमात्मा ने बेड लगवा दिया, आप एकांत में बैठ के भी परम मालिक का जो अमल के सुमरण कर सकते हैं। और कहीं भी हैं फालतू की बातें सोचें वोचें, मोबाइल में दिमाग लगाएं, इधर उधर के लोगों से बात करें, उससे अच्छा बैठ के अपना सुमरण करो। कहां दिक्कत आ रही है? क्या रात को आंख बंद करके जब आप सो जाते हो, नींद नहीं आती है, तो क्या आप सुमरण नहीं करते बंद करके? लेटे लेटे सुमरण नहीं करते क्या? अगर उसमें ध्यान लग गया है तो भगत जी, अगर उसमें ध्यान लग गया है तो फिर वो भी तो आंख बंद करके कर रहे हो ना, चाहे 2 मिनट करते हो चाहे 5 मिनट करते हो। लेट के आदमी आंख बंद करके सुमरण करता है ना, तो जो बैठ के कर रहे हो तो क्या दिक्कत आ गई? फिर बैठ के करेंगे थोड़ा उसमें तो रहेंगे। तो हमने जो ध्यान लगाना है वो उस काल निरंजन के साधकों की तरह ध्यान नहीं लगाना। उनके पास ना कोई मंत्र होते थे, ना उनका कोई ठिकाना होता था, कहां ध्यान लगाएंगे? गुरुजी कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहां लाओ, वाद विदा चतुराई। तुम्हारा ज्ञान ही गलत है, ध्यान कहां लगाओगे? इसका मतलब अगर ज्ञान सही हो तो फिर ध्यान भी लगाना पड़ेगा। तो अब गुरुजी ने सही ज्ञान दे दिया, सही मंत्र दे दिए, तो अब ध्यान भी लगाना पड़ेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई दिन का मेला रे, यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ गया जागा हंस। अब ये तो गुरुजी बताते हैं सत्संगों में, भाई यहां तो देखो अकेले आए थे अकेले जाएंगे। ये तो केवल हमारे ऋण संबंध हैं आपस में, माता पिता बेटा बेटी कार कोठी संपत्ति, ये लेन देन है पिछला। तो इन चीजों से भी हमने हटना पड़ेगा। हमने केवल इन चीजों को एक उपयोग की वस्तु ही समझना पड़ेगा। इन चीजों को अपने साथ में जोड़ के नहीं चलना कि ये मेरी, जिस दिन ये हो गया ये मेरी, उसी दिन गए हम काम से। मालिक कहते हैं मेरा मेरी छोड़ दे यो ही कोई मैदान। तो ये मेरा मेरी छोड़नी पड़ेगी। मेरा तो भाई शरीर भी नहीं है, ये भी यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये भी इस काल का है। मेरा तो केवल मैं हूं, मेरे प्राण है, मेरी आत्मा है, बस वही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और दूसरा भगवान ने आके जो भक्ति दे दी वो मेरी है। इसके अलावा हमने मेरा मेरी छोड़नी पड़ेगी। और ये छूटेगी तभी जब परमात्मा की भक्ति को ज्यादा महत्व देंगे, परमात्मा में ज्यादा ज्यादा ध्यान लगाएंगे। तब इनसे ऑटोमेटिक, जब आत्मा मजबूत होगी तो मन का प्रभाव ऑटोमेटिक कमजोर होगा। मन का प्रभाव है तो परिवार में मोह ममता भी रहेगी, रजोगुण भी रहेगा, तमोगुण भी रहेगा, सतोगुण भी रहेगा। और जब भक्ति बढ़ेगी, मन का प्रभाव कम होगा, आत्मा ऊपर उठेगी, तो ऑटोमेटिक वो चीजें पीछे हट जाएंगी। जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं है।
ऑटोमेटिक छूटेंगी, लेकिन बढ़ानी पड़ेगी भक्ति, और भक्ति बढ़ेगी सही विधि से। अब गुरुजी ने क्या बताया एक सत्संग में, गुरुजी ने कहा कि थोड़ा सा ये अभद्र लगता है लेकिन सही एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए आपने 4 गिलास जो है आपने पानी के पी लिए, अब थोड़ी देर बाद आप चाहे ध्यान लगाओ चाहे ना लगाओ, ऑटोमेटिक आपका ध्यान जाएगा, रह के जाएगा कि बाथरूम आ रही है, ऑटोमेटिक आपका ध्यान जाएगा अपनी इंद्री पे, जाएगा ना। और जिसने पानी पी नहीं रखा हो चाहे कितना ध्यान लगा लो, बाथरूम नहीं आएगा, आएगा नहीं बाथरूम, क्योंकि पानी आपने पिया ही नहीं। तो कितना ध्यान लगा लो क्या आ जाएगा बाथरूम, वापस जाके आ जाओगे बाथरूम से। और पानी के 4 गिलास पी लो, ध्यान लगाओ चाहे ना लगाओ, ऑटोमेटिक बाथरूम उतरेगा, आएगा ना। तो ऐसे ही भगत जी सही विधि से भक्ति करेंगे तो ये तीनों गुण, विषय वासना विकार ऑटोमेटिक ही हटेंगे। ये हमने विशेष जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, और जबरदस्ती करने से ये नहीं हटते। जिसने जबरदस्ती की है उन साधु संतों ऋषियों की इस काल ने दुर्गति करवाई है। पाराशर ऋषि ने जबरदस्ती करी, शादी करते ही अपनी पत्नी से बोला मैं तो जंगल में साधना करके आऊंगा 12 साल, उसके बाद में बच्चा पैदा करूंगा। हो गया बच्चा पैदा, खुद की बेटे के साथ में संभोग कर बैठा। तो ये काल फिर ऐसे डांस करवाता है। ये अगस्त्य ऋषि का बताया परमात्मा ने, जो सातों समुद्र पी गया था, उसने भी वो काम किया। एक राजा था, वो अपने घर पे ले गया, बैला फुसला के बोला महाराज जी संतान नहीं है, संतान नहीं है। अगस्त्य ऋषि ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तेरे संतान हो जाएगी। 9वें महीने की बेटी हो गई। यानी वो किसकी बेटी, अगस्त्य ऋषि की, अपने वचन से दी ना। लड़की बड़ी हो गई, जवान हो गई, फिर वो राजा ने बुलाया, राजा की बड़ी मेहमान नवाजी की, और चलते समय अगस्त्य ऋषि ने उसकी लड़की का हाथ मांग लिया, अपनी पत्नी बना ली। अब बताओ, खुद की मतलब खुद ने तो बेटी दे दी अपने वचन से, और खुद ही बड़ी होने के बाद उससे शादी कर रहा है अपनी बेटी से। तो काल फिर ऐसे मारता भगत जी। वो भक्ति कर रहे थे, कोई पिछले जन्म का उनका कोई सिस्टम था, उनका ध्यान लग जाता था, बैठने से उनका तप बन जाता था। लेकिन विषय विकारों पे कंट्रोल केवल संत रामपाल जी की भक्ति से हो सकता है, दूसरा धरती पे नहीं है। क्योंकि वास्तविक विधि है, ज्ञान सही है, ऊपर से गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की मेहर, तब जाके बात बनती है। एक डार पे 2 पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर। चेला यानी मन, मन तो चंचल है, ये तो टिकेगा नहीं एक जगह, ये तो मरवाने का प्रयास करता है, फंसाने का प्रयास करेगा। तो पहचानना पड़ेगा हमने। गुरुजी संध्या आरती में कहते हैं ना, या तन में मन मूर्ति देखो, यानी अब हम भक्तों ने ये प्रयास करना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो प्रेरणा उठ रही है, कौन सी प्रेरणा तो इस मन की है, इस काल की है, और कौन सी जो प्रेरणा है वो मेरे परमात्मा की है। हमने इस मन की हर बात के ऊपर उठ के नहीं चलना। अब हमने विचार करना पड़ेगा कि मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं ये सही है गलत है, कहीं काल मेरे को फंसा तो नहीं रहा। क्योंकि इसी तन में, इसी शरीर में काल भी और परमात्मा भी है, दोनों प्रयास करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं या तन में मन मूर्ति देखो। अब हमने विचार करना पड़ेगा। कोई भगत भाई से बात हो रही है, वो कोई बात बोल रहा है कि यार वो भगत ऐसा, यार वो ऐसा कर दिया, अरे तेरे को नहीं पता, तो उसकी बातों में इंटरेस्ट मत लो, विचार करो कि ये जो कुछ बातचीत हो रही है ये परमात्मा की प्रेरणा से हो रही है या फिर ये काल की प्रेरणा से हो रही है। मुझे क्या लेना देना, वो करेगा, वो भुगतेगा अपना, मुझे सावधानी बरत के चलनी है। तो विचार करना पड़ेगा हमने। जो भी कर्म हम करें, जो भी विचार हमारे मन में आए, तो उन विचारों को अमल में लाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये काल करवा रहा है या परमात्मा करवा रहा है। अगर इतना भी विचार नहीं करेंगे और हर उठने वाले विचार पे यदि हम खड़े होकर चल देंगे तो फिर हम काहे की भगत हैं, काहे कि फिर हम जो है वो सत्संगी हैं। छोटी सी बात को लेके अगर मन में अगर कोई गुस्सा आ रहा है
तो विचार करना पड़ेगा ये किसकी प्रेरणा है। परमात्मा के मार्ग में तो घुसा है ही नहीं। कौन कर रहा प्रेरणा? काल कर रहा है। अगर करूंगा तो फंसूंगा, तो फिर मन को थोड़ा सा डांटना पड़ेगा। तो मन के अंदर उठने वाली हर प्रेरणा को सोचना पड़ेगा कि ये काल करवा रहा है या परमात्मा करवा रहे हैं। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। और रामानंद को कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। शब्द गुरु यानी जो मंत्र हमें गुरुजी ने दे दिया, जो ज्ञान हमें गुरुजी ने दे दिया, वो ही हमारा गुरु है, वो हमारा परमात्मा है। और चित चेला, चित यानी मन, इस मन को हमने उस मंत्र पर, उस ज्ञान पर, उस सुमरण पर, उस जो है सत्संग पर लगा के रखना है। शब्द गुरु चित, तभी बात बनेगी। गुरु जी के आगे तो बड़ा अच्छा भगत बने और गुरु जी के गैर हाजिरी में सारे गुरु जी के ज्ञान के उल्टे काम करें, तो फिर इसका मतलब हम शब्द को अपना गुरु नहीं मान रहे। हम तो शरीर को अपना गुरु मान रहे हैं, जबकि शब्द रूप में तो वो पल पल साथ में है, हमारी हर क्रिया को देख रहा है। तो हमने गुरु जी के ज्ञान को, गुरु जी के उस मंत्र को हमने अपना गुरु मानना पड़ेगा कि ये जो मंत्र मुझे दिया गया है ये सीसीटीवी कैमरा है, ये जो सत्संग है गुरु जी का ये सीसीटीवी कैमरा है। अब गुरु जी ने मुझे वो दान में देके, मुझे भिक्षा में देके मेरे अंदर वो मंत्र डाल दिए, सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब वो परमात्मा पल पल देख रहा है। देख तो वो पहले भी रहा होता है, क्योंकि ये शरीर परमात्मा ने बताया ये कंप्यूटराइज है, इसमें एक जो है चिप लगी हुई है, मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। अरे धर्मराज को क्या पता कि जीव क्या क्या कर रहे हैं, वो कोई अंतर्यामी थोड़ी है। लेकिन जब उसके दरबार में ये आत्मा जाती है तो आत्मा के अंदर वो कोड वर्ड में वो पासवर्ड डाल देता है कि तूने पूरी जिंदगी में क्या किया। वो एलसीडी की तरह चल पड़ता है सारा। तो मेमोरी कार्ड है ना अंदर। एक फैक्स परमात्मा कहते हैं हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उसका एक फैक्स हमारे अंतःकरण में और एक फैक्स परमात्मा के दरबार में जाता है, और उसी से हमारा पूरा अकाउंट होता है वहां पे। धर्मराज थोड़ी एक एक के पीछे डोलेगा। जब लाइन में खड़े होंगे तो बोलेगा हाँ भाई चित्रगुप्त बताइए इसका क्या मैटर है। हाँ भाई वो देखेगा ये कौन सी आत्मा है। वहां नाम नहीं चलता कि ये पवनदास आ गया, रामदास आ गया। वहां ये देखेंगे क्योंकि वहां तो दिव्य दृष्टि काम करती है। इस आत्मा का कोड नंबर क्या है, क्योंकि परमात्मा ने सतलोक से भेजा था तो परमात्मा ने हमारे जो अमल के कोड नंबर दिए थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 2000 नंबर, 3000 नंबर। तो चित्रगुप्त कोड नंबर डालता है खटखट खटखट, और तुरंत उसका चल पड़ता है पूरा विवरण। बेटा क्या खाया, क्या पिया, क्या उल्टे काम किए, क्या भक्ति करी, तेरे कितने प्रतिशत पाप है, तेरे कितने प्रतिशत तेरे पास में तेरे पुण्य। कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक निकल के आ जाते हैं सेकंडों में। उनकी विज्ञान बहुत अव्वल दर्जे की है, यहां से लाखों गुना उत्तम विज्ञान बताई मालिक ने। देवताओं की विज्ञान यहां से लाखों गुना उत्तम विज्ञान बताई परमात्मा ने। अब यहां तो हम भगत आपस में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं, टाइम लगता है। वहां ऐसा नहीं है। वहां पे 1 सेकंड में 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह प्रेरणा से। वहां की विज्ञान इतनी उत्तम है। जैसे हम पहले अपने मोबाइल से किसी को मैसेज भेजा करते, जब वो बटन वाले मोबाइल चले तो एक बार में एक को ही भेजते थे। उसके बाद में ये बल्क मैसेज का सिस्टम आ गया, एक साथ चाहे 20 लाख को भेज दो, एक बटन दबाया सबके पास गया, सबके नंबर डाल दिए, जो मैसेज टाइप करना वो कर दो कंप्यूटर में, और एक बटन दबाओ वो मैसेज तुरंत सेकंडों में 20 लाख के पास जाएगा। तो ऐसे ही वहां पे आत्मा के जो कोड वर्ड होते हैं ना, उस आधार से तुरंत पता चल जाता है। तो शब्द गुरु चित चेला रे, गुरु जी शब्द रूप में हमारे साथ में है। जो मंत्र दिया वो भी शब्द है, और हमारे गुरु जी का जो रूप है वो भी जो शब्द रूप है। शब्द का मतलब होता है शक्ति, पावर। वो जब चाहे जो रूप कहीं भी धारण कर ले, कहीं भी वो खड़ा हो जाए, उसको कहते हैं शब्द रूप। शब्द को ये नहीं होता ए आ ई, ये शब्द अलग है। एक शब्द होता है उसका मतलब होता है शक्ति। तो हमारे गुरु जी का जो रूप है वो शक्ति है, शब्द है। वो कितने रूप बना सकते हैं,
एक सेकंड में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो अपने गुरु जी को हमने शब्द रूप में देखना है कि परमात्मा पल पल मेरे साथ में, पल पल मेरी हर हरकत पे उसकी नजर है। और जब तक ये भय नहीं बनेगा, भक्ति नहीं बनेगी। और भय बनाने के लिए परमात्मा ने ये बोलना पड़ा कि बच्चों ये ना सोचना कि खाली एक मैं कैमरे से ही देख रहा हूं, मैं वैसे भी देख सकता हूं बिना कैमरे के भी। अब क्या मतलब हुआ इसका? सबको देख रहा है, चाहे आश्रम में बैठा हो और चाहे अपने घरों पे बैठा हो। कि मेरे बंदी छोड़ ने मुझे इतनी ताकत दे दी, मैं बिना कैमरे के भी सबको देख सकता हूं। तो साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। वो तो पहले भी देखता था, लेकिन हमें विश्वास नहीं था। अब हमें विश्वास दिलाने के लिए, और ये विश्वास केवल हम सत्सेवकों को होगा, उन आश्रम वालों को नहीं होगा इन बातों का कि गुरु जी क्या बोल गए, क्या कैमरा, क्या दिव्य दृष्टि। उनको नहीं पता इन बातों का, वो तो खाली सुनते हैं बस। और जैसे ही ऑडियो खत्म हो जाए तो जयकारा लगा देंगे बस। विचार आप और हम कर सकते हैं, ये बुद्धि परमात्मा ने आप और हमें बख्शी है। तो परमात्मा अंतर्यामी है, पल पल हमारे साथ में है। और उसने हमें जो मंत्र दे दिया, जो ज्ञान दे दिया, जो मर्यादा दे दी, हमने उन पे खरा उतरना है। अगर हम अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई विधि से चलेंगे तो इसका मतलब ये जो मन है वो सही प्रकार से परमात्मा के शब्द पे लगा हुआ है। शब्द गुरु चित, गुरु जी ने जो विधि बता दी उसके ऊपर अपने मन को लगाना ही वास्तव में अपने गुरु जी का चेला कहलवाना है। बाकी तो गुरु चेले बहुत है भाई। गुरु भाग रहा दक्षिण में, चेले भाग रहे उत्तर में, तो वो कोई गुरु चेला नहीं है भगत जी, वो तो टाइम पास वाला सिस्टम है।